बड़ी खबर, पीएम का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प, सूत्र बता रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। पीएम का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प लगातार बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई और इसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्र हमारे क्या बता रहे हैं, देखिए सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का जो संकल्प है उसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं और पीएम ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है। ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। हाई लेवल मीटिंग पिछले 1.5 घंटे से चल रही थी जो खत्म हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है। ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी इसमें तीनों सेनाओं के चीफ यानी प्रमुख मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे जो कि तीनों सेनाओं की कमान संभालते हैं, एनएसए अजित डोभाल मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो बड़े मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनके हाथों में सेनाओं की कमान है, वो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री आवास पर। 1.5 घंटे की यहाँ पर मीटिंग, इससे पहले भी किसी तरह की मीटिंग कल भी हुई थी और आज ही मीटिंग, और ये मीटिंग बता रही है कि तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है प्रधानमंत्री ने। अनूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनूप, क्या सूत्र बता रहे हैं? हाई लेवल मीटिंग पर सभी की निगाह टिकी हुई थी, क्या कहना है प्रधानमंत्री का? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही जो बैठक चल रही थी, हाई लेवल बैठक, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, वहां बैठक हुई थी जिसमें तीनों सेना के अध्यक्ष थे, इसके अलावा अजीत डोभाल मौजूद थे। देखिए, कल सीसीएस की बैठक होनी है 11 बजे और उससे ठीक पहले आज हुई बैठक। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पहलगाम घटना के बाद अब तक सेना के तरफ से क्या कार्रवाई की गई और आगे सेना किस तरीके से मुस्तैदी से कार्रवाई करने वाली है, इन सभी मुद्दों की जानकारी 1-to-1 ब्रीफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। खासतौर पे आपने देखा होगा पिछली बैठक में जिस तरह से सीसीएस की बैठक में डिप्लोमेटिक फ्रंट पर किस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, पाकिस्तान पर नकेल कसा जाए, इसको लेकर तमाम फैसले लिए गए थे। ऐसे में अब जमीनी तौर पर क्या फैसले, जमीनी तौर पर क्या कार्रवाई हमारी सेना कर रही है, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज रक्षा मंत्री और तीनों सेना के अध्यक्षों ने दी है। जी अनूप, जाहिर तौर पर कूटनीतिक प्रहार तो हमने कई देखे हैं जिसमें सिंधु जल समझौता है, पाकिस्तानी वीजा को रद्द करना है, लेकिन इन सब के बीच में चूंकि जिस तरीके से उरी का हमने इंतकाम लिया, पुलवामा का हमने बदला लिया, क्या ये माना जाए कि पहलगाम अटैक का भी इंतकाम लेने का वक्त आ गया है? क्या संकेत दे रही है ये हाई लेवल मीटिंग? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। भारत की तरफ कोई नजर उठाएगा, किसी भी तरीके से निहत्थे लोगों पर, पर्यटकों पर कोई हमला करेगा और भारत जो बैठेगा, ये संभव है ही नहीं। आपने देखा कि तत्काल प्रभाव से जब पहली सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें ऐसे फैसले लिए गए थे जिससे पाकिस्तान के आर्थिक कमर को तोड़ने का एक फैसला था। इसके अलावा जमीनी तौर पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए, किस तरीके से आतंकवादियों के हौसले को नाबूद किए जाए, इसके लिए पूरी तरह से सेना तैनात है और कार्रवाई आप यकीन मानिए कि कार्रवाई हो रही होगी और आगे भी होगी, जिससे जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं और जो आतंकवादी हैं उनके हौसले पस्त हो जाएं। इंतजार कीजिए, बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं। जाहिर तौर पर चूंकि सीडीएस की बैक टू बैक जो मीटिंग चल रही, कल भी हमने देखा था महत्वपूर्ण मीटिंग, आज तो प्रधानमंत्री आवास पर ही मीटिंग हुई है, कल आप बता रहे हैं कि सीडीएस की मीटिंग है। क्या ये माना जाए तीनों सेना के प्रमुख के साथ यहाँ पर अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी? कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण और उसके बाद हमें जमीन पर देखा क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अनूप, देखिए, जाहिर सी बात है आपको आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी भी जो कार्रवाई सेना की तरफ से की गई होगी, क्योंकि देखिए पहले ही दिन से यह कहा गया है कि आतंकवादियों को जाने नहीं दिया जाएगा, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। ऐसे में लगातार सेना जो है वो तीनों सेना मुस्तैद है और कार्रवाई कर रही है।
ऐसे में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और दूसरी तरफ आगे आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई की जाएगी, इन सभी बातों की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। कल सीसीएस की बैठक है और उसके बाद बैठक के बाद जो आमतौर पर एक परंपरा रही है सरकार की तरफ से इसको मीडिया में ब्रीफ भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी चीजें आपको सामने देखने को मिलेगी। अनूप, पहले भी हमने आतंकी कैंप को ध्वस्त करने का काम किया है, आतंकियों की कवर तोड़ने की काम किया है। अब यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद इस मीटिंग में सेना को एक्शन की छूट दे दी है, इसके मायने आप क्या निकाल रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से पहले से ये साफ है कि पाकिस्तान अगर आतंकियों को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो किसी भी तरीके से उनकी सरजमी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, उससे ज्यादा गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, आतंकवादियों को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए वो तैयार रहे और बहुत ज्यादा वक्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, ये आज के दौर का भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भारत है। किसी भी तरीके से हल्के में किसी घटना को नहीं लिया जाएगा और उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और अनूप, इसकी गंभीरता हम समझ सकते हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से रैली से दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि कल्पना से परे सजा आतंकियों को मिलने वाली है। क्या ये माना जाए कि बस काउंटडाउन शुरू ही हो चुका है? अनूप, देखिए, आप काउंटडाउन शुरू होने की बात करें, काउंटडाउन तो उसी समय से शुरू हो चुका था जब पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया था। आतंकियों को ये शायद उस समय समझ नहीं आया होगा कि वो किस सरजमी पे जाकर लोगों को जो यहाँ के लोग हैं, पर्यटक हैं, उनको निशाना साध रहे हैं, उनको जमींदोज किया जाएगा। और उस दिन से ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप यकीन जानिए, उन आतंकियों को तो मारा गया, लेकिन अनूप, जिनको पनाह देने वाले थे, जिनको ट्रेनिंग जो कर रहा है, जिस जमीन पर ये लॉन्चिंग पैड है, क्या आतंक प्रायोजित पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाना है? अनूप, ये बताइए कौन सा वो माध्यम हो सकता है? हालांकि बहुत ही गोपनीय बात है, लेकिन क्या, चूंकि लगातार एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब जल प्रहार होना चाहिए। अनूप, देखिए, ये सब कॉन्फिडेंशियल बातें होती है कि ये किस तरीके से, क्योंकि ये रणनीतिक बातें हैं। इसका खुलासा तभी होता है जब बहुत सरकार इसको सामने लाना चाहती है। जाहिर सी बात है, ये सरकार की मंशा साफ है और लगातार पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से हमारी सेना मुस्तैदी से लगातार बैठक कर रही है, मुस्तैदी से पूरे हर घटनाक्रम पर ध्यान लगाए हुए है, ऐसे में आप ये समझ सकती हैं कि पाकिस्तानी सरजमी, पाकिस्तानी हुक्मरान को भी ये समझ में आ गया है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आपने देखा होगा इससे पहले, चाहे उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो या